हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम बताते हैं एक्सप्रेस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स रेगुलर बेस पे नोटिफिकेशंस आपके पास भेजते रहते हैं। आज मैं फिर लेके आया हूँ एक नई नोटिफिकेशन, जो है HURL यानी कि हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं E1 ऑफ 2026। जब आप व्यू पर करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से डिटेल्स देखने को मिलेंगी। एग्जीक्यूटिव कैडर की रेगुलर और फिक्स टर्म बेसिस पे कुछ वैकेंसी आई है। तो चलिए देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आप डिटेल नोटिफिकेशन पे जा सकते हैं। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले है क्या HURL? ये जॉइंट वेंचर है IOCL, NTPC, CIL, FCIL और HFCL, इन सब का। 1 जनवरी 2026 को रिक्रूटमेंट आई है और ये जॉइंट वेंचर है। यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये रेगुलर कुछ वैकेंसी है, यहाँ पे जो रेगुलर दिख रहा है। इसमें क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है, अपर एज 53 ईयर्स है, दो वैकेंसी है। फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए केमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में 60% के साथ। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा है मिनिमम 25 साल का हो। और जॉब डिस्क्रिप्शन या वर्क का एक्सपीरियंस, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। तो ये आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अमोनिया सेक्शन में जो है एडिशनल चीफ मैनेजर और सीनियर मैनेजर की वैकेंसी आई है। अपर एज 44 साल और 42 साल है, दो वैकेंसी है। फुल टाइम डिग्री चाहिए, 16 साल और 14 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर भी ACM और सीनियर मैनेजर यूरिया में वैकेंसी आई है, 16 और 14 साल के लिए। मैकेनिकल में वैकेंसी आई है, अपर एज 44 ईयर है और सीनियर मैनेजर के लिए 42 ईयर। एक वैकेंसी है और 16 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपको एडिशनल चीफ मैनेजर बनना है, और 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपको सीनियर मैनेजर बनना है। इसके अलावा नेक्स्ट वैकेंसी है O&U। यहाँ पर भी रेगुलर डिग्री चाहिए केमिकल या केमिकल टेक्नोलॉजी या मैकेनिकल में। और यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको 16 और 14 साल का चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट है केमिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग में, तीन वैकेंसी है और ये इस तरह से एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर की एक वैकेंसी है, पर एज 40 चाहिए। ये इंजीनियरिंग डिग्री हो रेगुलर और 12 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो। इसी तरह यहाँ पे पांच वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की। यहाँ पे इंजीनियरिंग चाहिए केमिकल या केमिकल टेक्नोलॉजी में, 7 और 9 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी है, अपर एज 35-37 है, तीन वैकेंसी है, 7 और 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर सेफ्टी में चाहिए, यहाँ फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री हो साथ में। यहाँ लिखा है अलोंग विद डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो ये होना चाहिए। आपके पास 7 और 9 साल का एक्सपीरियंस हो। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 7 साल का, डिप्टी मैनेजर के लिए 9 साल का। तो ये एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, रिकॉग्नाइज फायर स्टेशन या अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस केमिकल पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन में, यहाँ पे इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, 30 और 32 अपर एज है, दो वैकेंसी है, 2 साल का और 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पर भी 2-4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ऑफिसर HR के लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल के लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, दो वैकेंसी है। फुल टाइम रेगुलर डिग्री चाहिए। और यहाँ पर ये सो अ, यहाँ पे वर्क लिखा है, इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। यहाँ पर मैनेजर अपर एज 50 साल है, 12 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो। मैनेजर सिक्योरिटी और सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी 55 साल यहाँ पे अपर एज है, जिसके पास 14 साल का एक्सपीरियंस हो वो वहीं पे। फुल टाइम ग्रेजुएट हो एज ए कमीशन्ड ऑफिसर विद एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड पैरा मिलिट्री या पुलिस में क्लास 1 ऑफिसर में 5 साल की कम से कम सर्विस हो। टोटल 12 और 14 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और ऑफिसर मेडिकल डिपार्टमेंट में। इसमें दो वैकेंसी है, 5, 7 और 9 साल का एक्सपीरियंस है। अपर एज है 35, 45 और 47।
फिर है लीगल में सीनियर मैनेजर, मैनेजर ऑफिसर या असिस्टेंट ऑफिसर की यहाँ पे दो वैकेंसी है। एलएलबी चाहिए, और आपको एक्सपीरियंस हो 3 साल का, 5 साल का, 12 साल का या 14 साल का। क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी वैकेंसी इसलिए निकाली गई है, वैकेंसी कम है लेकिन पोस्ट ही अलग अलग दे रहे हैं, क्योंकि इन जो है कैंडिडेट्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस के बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी जिस लेवल के भी का जो एक्सपीरियंस का कैंडिडेट मिलेगा, उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और नेक्स्ट है कंपनी सेक्रेटरी में डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ भी 9 साल का और 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आईसीएसआई से जो है ग्रेजुएशन हो। कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल में मैनेजर और डिप्टी मैनेजर चाहिए। यहाँ पर एक वैकेंसी है, 9 साल का और 12 साल का एक्सपीरियंस हो। ये फिक्स टर्म वाली वैकेंसी थी, पहले हमने जो डिस्कस किया वो रेगुलर वाली वैकेंसी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन डिग्री है वो फुल टाइम होनी चाहिए और रेगुलर होनी चाहिए, बाकी इसमें नहीं चलेगी। नेक्स्ट है कि आपको जो है फॉर द पोस्ट ऑफ E2 एंड अबव, जो E2 लेवल है यानी कि एग्जीक्यूटिव का 2 लेवल है वो, और उससे ऊपर जो भी पोस्ट है उनके लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस है वो एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ओनली एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड। और जो कैंडिडेट पीएसयू में है उनको एनओसी सबमिट करना है अपने एम्प्लॉयर से। अगर किसी कारण से, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से एनओसी नहीं मिल पा रहा है, तो उनको एक नोटराइज्ड एफिडेविट देना है कि उनके खिलाफ कोई विजिलेंस या डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है। कई बार क्या होता है, डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं मिलती, या फिर आप कहीं ऐसी जगह ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पर इनिशियली 2-3 साल तक वो आपको एनओसी नहीं देते, तो वहाँ पर आपको नोटरी से लिखवाना है कि मेरे खिलाफ कोई भी विजिलेंस या डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है या केस नहीं है। फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। जो रेगुलर सिलेक्टेड होंगे यहाँ पे उनकी पोस्टिंग रेगुलर है, 1 साल का प्रोबेशन है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गेट सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रेटिंग फॉर कंफर्मेशन ऑफ सर्विस एट द एंड ऑफ प्रोबेशन पीरियड। और जो सही से काम करेंगे उनका 1 साल में जो है प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा, 1 साल की ही रहती है। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही है तो आपका जो है प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, और जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल का है इनिशियली, जो बाद में एक्सटेंड किया जा सकता है, 2 साल तक और एक्सटेंड किया जा सकता है। सैलरी कितनी मिलेगी उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए E2 जो ग्रेड है वो होता है असिस्टेंट मैनेजर का। ठीक है, यहाँ पे जो बेसिक सैलरी आपकी 50,000 से 1,60,000 है, ये 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग है। पीएसयू का पे स्केल है ये। और यहाँ पे ग्रोस सैलरी आपको दिख रही है, अप्रोक्स CTC जो है 18 लाख बनेगी। E3 जो डिप्टी मैनेजर है, यहाँ पे 60,000 से बेसिक स्टार्ट है, और 22 लाख आपकी टोटल सैलरी बनेगी। E4 मैनेजर, E5 सीनियर मैनेजर, E6 एडिशनल चीफ मैनेजर, और E8 है वाइस प्रेसिडेंट। फिक्स टर्म वालों के लिए ये जो है पे स्केल ऐसे रहेगा, उसमें भी अप्रोक्स CTC आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और किसी भी पोस्ट टू बी अप्लाइड, रेगुलर पोस्ट, अगर आप रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पीएसयू या सेंट्रल या स्टेट या जेवी में जो है जो बिलो पे स्केल है उस पे काम करना होना चाहिए। जैसे आप डिप्टी मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 50,000 वाले पे स्केल पे काम किया हुआ होना चाहिए, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपकी जो है CTC है वो 13.94 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम है, यानी कि इतना आपके पास होनी चाहिए जिसके बेस पे आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपीयर हो सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि डिप्टी मैनेजर की जो E3 लेवल है, यहाँ पर पे स्केल या पे लेवल है 60,000, और उससे एक बिलो जो पे स्केल है यहाँ पे लिया लिखा है डिप्टी मैनेजर का, सामने आप देखोगे 50,000। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि डिप्टी मैनेजर बने तो आपको 50,000 वाले पे स्केल में काम करते हुए होना चाहिए। उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ये आप बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, पढ़ लेना। ठीक है,
कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और स्टार्टिंग डेट 1 तारीख है, लास्ट डेट 21 जनवरी है। ठीक है। और कट ऑफ डेट जो है कैलकुलेटिंग एज एंड एक्सपीरियंस 31/12/2025 है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, जो लोग भी इस चीज़ के लिए फॉर्म भर रहे हैं। और आप इसी तरह रेगुलर बेस पे एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।